बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 मैथमेटिक्स क्लास 5। यूनिट का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। यानी हमने इस यूनिट में ये सीखना है कि पेरीमीटर किसको कहते हैं और एरिया किसको कहते हैं, और पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है और एरिया कैसे फाइंड किया जाता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ठीक है बेटे, अभी यहाँ से ये जो चैप्टर शुरू किया गया है इसमें एक क्वेश्चन अराइज किया है कि जिसका आंसर आपसे लिया जाएगा। आप खुद भी बताइएगा सोच के कि आपके ख्याल में ये कैसे हो सकता है। ये कहता है वुडन फेंस इज़ टू बी फिक्स्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। मुस्तैली शक्ल का एक पार्क है, ठीक है। इफ़ यू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पार्क, अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का पता हो पार्क की, हाउ कैन यू फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फेंस। आपको फेंस जो बाड़ होती है उसकी लेंथ का कैसे पता चलेगा कि कितनी लंबी हमें बाड़ चाहिए उसके गिर्द लगाने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका जवाब बताइएगा। मुझे क्योंकि इसका आंसर पता है इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी आपका जहन या आपका माइंड क्या कहता है इस बारे में। बेटे सबसे पहले एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हमें बताया जा रहा है। कहते सारा एंड रज़ा आर इन द सेम स्कूल। सारा और रज़ा एक ही स्कूल में है। देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन देयर स्कूल। उनके स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है। डू यू नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर प्ले ग्राउंड। अब ये जो बेटा है ये कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड की शेप क्या है, यानी किस शक्ल का है वो स्क्वायर है, वो सर्कल है, वो रेक्टेंगल है, या कौन सी शक्ल का वो ग्राउंड है। इफ़ अ वाल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्ले ग्राउंड, अगर प्ले ग्राउंड के गिर्द एक वाल एक दीवार बनानी हो, व्हाट विल बी इट्स टोटल लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो जो बेटी है वो कहती है द प्ले ग्राउंड इज स्क्वेयर शेप्ड। वो बताती है कि जो हमारा खेल का मैदान है वो स्क्वेयर शेप का है, बिकॉज इट्स लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल। अब ये क्यों स्क्वेयर है, कोई भी शेप जो है वो बेटा स्क्वेयर तब होती है जब उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम हो। ठीक है, अगर लेंथ और विड्थ उनकी जो है वो सेम हो तो वो स्क्वेयर होती है। आर इक्वल द लेंथ ऑफ द वॉल अराउंड इट विल बी इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। तो जो लेंथ होगी ना वाल की वो उतनी ही होगी जितना कि पेरीमीटर होगा इसका। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अब हमें एक थोड़ी सी एक पिक्चर बना के बताई गया है। ये जो ग्रीन कलर की यानी इसको ग्राउंड कह लें अगर हम, तो ये इसका एरिया है, ये जो अंदर वाली साइड है ये सारी की सारी, और ये पेरीमीटर है इसकी आउटसाइड वाल जो होगी यानी ये। ठीक है, ये वाला इसका सारे का सारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। यानी ऐसे यहाँ से चलेंगे ये बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, इसको पेरीमीटर बोलेंगे। और ये इसके अंदर अंदर जो जगह आएगी उसको हम इसका एरिया बोलेंगे। अब एरिया और पेरीमीटर का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, याद करना है और समझना है मेरा बेटा। ठीक है, द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी टू डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, यानी वो स्पेस वो जगह जो कवर की गई हो सरफेस के थ्रू, जो टू डायमेंशनल शेप हो, उसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो लंबाई होती बाउंड्री की, ऑफ अ क्लोज रीजन इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। यानी जो इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है बेटे उसको पेरीमीटर कहते हैं, और जो इसके अंदर वाली जगह होती है, ठीक है, कवर्ड एरिया जो होता है उसको कहते हैं हम एरिया। द यूनिट्स टू मेजर द एरिया आर मीटर स्क्वेयर यानी स्क्वेयर्ड मीटर, एंड सेंटीमीटर स्क्वेयर यानी स्क्वेयर्ड सेंटीमीटर, ETC लाइक 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड 24 मीटर स्क्वेयर। यानी कोई भी यूनिट होगा तो वो अपनी स्क्वेयर्ड फॉर्म में होगा जब हम एरिया की बात करेंगे। ठीक है, और जब हम बात करेंगे पेरीमीटर की तो स्क्वेयर नहीं होगा, विदाउट स्क्वेयर ही हम उसकी बात करेंगे, यानी मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, इस तरह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल एक दी गई है, कहता है द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द पार्क। ये एक एरिया की एग्जाम्पल है। पार्क के जो बाउंड्री के अंदर वाली जगह होती है ना, दैट इज एरिया। इसी तरह जो पेरीमीटर है इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दी गई है कि द लेंथ ऑफ द फेंस कहते हैं बाड़ जो लगाते हैं बेटे, अक्सर आपने लोहे की तारें वगैरह लगी देखी होंगी बाउंड्री पे बाहर वाली साइड पे, तो वो पेरीमीटर फाइंड करके फिर उसका हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी लंबी फेंस चाहिए। अराउंड अ रीजन द टोटल लेंथ ऑफ अ फोटो फ्रेम जो होता है उसकी भी जो बाहर वाली जो फ्रेम होता है वो भी क्या होता है बेटे, उसके पेरीमीटर फाइंड करने से हमें पता चलता है कि उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, यानी उसकी टोटल लेंथ उसका पेरीमीटर ही होगा जी। नेक्स्ट हमें ये एक और एग्जांपल से बताया गया यहाँ पे, कहता है ऑब्जर्व द गिवन स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप है ये, ठीक है, और ये एक हमारे पास स्क्वेयर्ड शेप है। रेक्टेंगल में देखिए हमें पता है इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है प्रीवियस चैप्टर में, कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी जो फेसिंग साइड्स होती हैं, फेसिंग साइड मीन ये वाली साइड इसके सामने ये वाली साइड है, ये फेसिंग है यानी आमने सामने वाली, इसके सामने वाली ये साइड है,
तो ये आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं। जैसे ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये 9 मीटर, ये भी 9 मीटर। और जो बेटा स्क्वायर होता है उसमें चारों की चारों साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया गया है द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विच हाईलाइटेड विद ब्लू कलर इज कॉल्ड देयर पेरीमीटर। अब ब्लू कलर से यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल आपको, ब्लू कलर से जो बाउंड्री होगी मैं बहरहाल आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाली, ये ब्लू कलर से अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये इसकी बाउंड्री होगी। ये देखें बेटे, ठीक है, ये वाली जो लाइंस अभी मैं इस वक्त ड्रा कर रहा हूँ ये इसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री होगी। और इसी तरह अगर हम स्क्वायर की बाउंड्री की बात करें तो वो ऐसे हम ड्रा कर सकेंगे इस तरीके से। ठीक है, वो ऐसे ड्रा होगी। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसका आपने ख्याल रखना है कि चारों लाइंस जो है वो बहरहाल ये, क्योंकि पहली लाइन ही टेढ़ी लगी इसमें। ठीक है, बहरहाल स्क्वायर में दोनों चारों साइड जो है वो लेंथ में सेम होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा इसमें फ़र्क है मेरा बेटा। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विच हाईलाइटेड विद ब्लू कलर्ड इज कॉल्ड देयर पेरीमीटर। ठीक है, वो इसका पेरीमीटर कहलाता है। वाइल द ग्रीन पोर्शन सराउंडेड बाय देयर बाउंड्रीज इज कॉल्ड देयर एरिया। और ब्लू कलर के अंदर अंदर जितना ग्रीन एरिया है या ग्रीन कलर वाला शेडेड रीजन है दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दिस ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है बेटे, ट्राई योर सेल्फ। कहता कैन वी कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखें इसका हम ये इनकम्प्लीट फिगर्स हैं, ये हम किसी की भी फाइंड नहीं कर सकते पेरीमीटर। उसकी वजह बेटे यही है कि ये सारी इनकम्प्लीट शेप्स हैं, हालांकि बाउंड्री सारी होनी चाहिए हर तरफ, तो ये इनकम्प्लीट शेप्स हैं इसलिए इनका पेरीमीटर फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं आपको जस्टिफाई कर रहा था कि अगर हम इनको कंप्लीट करें तो फिर तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जिस केस में हमें दिया हुआ है ये शेप्स को तो हम इनका पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। द विंडो ऑफ आवर क्लासरूम इज स्क्वेयर्ड शेप्ड एंड लेंथ ऑफ वन साइड इज 2 मीटर, हाउ कैन वी फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये जो विंडो है ये स्क्वेयर्ड शेप है, यानी 2 मीटर इसकी एक साइड है तो बाकी तीनों भी 2 मीटर्स ही होंगी। द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वेयर आर इक्वल। ये ऑब्जेक्टिवली आपने याद रखनी है ये बात कि एक जो स्क्वेयर होता है उसकी सारी की सारी साइड जो है वो लेंथ में इक्वल होती है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द विंडो 4 टाइम्स और बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ वन साइड बाय विद 4। कहता है इसका दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, या तो इसको 4 टाइम्स ऐड कर दें, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है, फिर भी ठीक है। या फिर हम क्या करें कि एक साइड जो है उसकी लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरह से हमारा आंसर जो है वो ठीक होगा। जैसे नीचे अब यहाँ पे फाइंड करके बताया गया है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ये इसका फार्मूला है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। जहाँ कहीं भी हमने पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, इफ़ वी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बाय एल देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ये इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी और शॉर्ट करके हमें यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। तो ये वाली लाइंस आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ख़ास तौर पे इन दोनों में से कोई एक भी याद कर लें, दोनों तरह ठीक है, आप किसी भी तरह फार्मूला लिख सकते हैं ये। तो कहता है द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 2 मीटर, सो पेरीमीटर ऑफ द विंडो विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर विच विल बी 8 मीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 8 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या रहेगा 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वेयर्ड शेप। इसमें 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 क्या होता है 36, तो 36 क्या आ रहेगा बेटा जी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ रहेगा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें एग्जांपल दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि उस्मान हैज़ अ स्क्वेयर शेप्ड पिक्चर फ्रेम विद लेंथ ऑफ वन साइड इज 22.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्रेम। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है फ्रेम का, ठीक है, और जो हमारे पास फ्रेम है पिक्चर का वो स्क्वेयर शेप है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास शेप कौन सी है, फिर उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। स्क्वेयर शेप का फार्मूला ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या 22.5 मल्टीप्लाई किया तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो ये हमारे पास ये एग्जांपल भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट बेटा जी हमें बताया गया कि ट्राई योर सेल्फ ड्रा अ स्क्वायर विद द पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, यानी 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर है उसका हमने एक स्क्वायर ड्रा करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक साइड क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि पेरीमीटर जो है वो 4 टाइम्स लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है,
तो 4 टाइम्स लेंथ इज इक्वल टू 12 लिखेंगे हम, यानी जो पेरीमीटर है वो 12 के इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के। तो हमें क्योंकि एक साइड चाहिए तो इसकी एक साइड क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, एल इक्वल आ जाएगा 12/4 के। ठीक है, तो हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो आ जाएगी बेटे 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर लेंथ का हमने एक स्क्वायर ड्रा करना है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सारी की सारी 3 सेंटीमीटर्स होंगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ट्राई योर सेल्फ में क्वेश्चन दिया है वो कहता है अ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसकी लेंथ दी हुई है और स्क्वायर शेप्ड का ग्राउंड है। इफ़ अ पर्सन टेक्स 5 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड, अगर चक्कर लगाता है 5, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज ही कवर। ठीक है, स्क्वायर शेप उसकी लेंथ सिर्फ हमें बताई गई है। सबसे पहले उसका हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो वो आ जाएगा 80 मीटर्स, क्योंकि 20 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 80 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हमने 80 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, तो उसने 400 मीटर्स जो है टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की जा रही है। पहले हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बताया कि कैसे फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। जी बेटे, कहता है द लेंथ ऑफ अ बुक इज 26 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दी हुई है 26 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ दी हुई है 19.5 सेंटीमीटर्स। हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बुक। हम पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं बुक का, तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग मेजरमेंट्स ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका ये है, ये बेटा जो है बड़ा जीनियस लग रहा है, ये जो साइड में बनाया हुआ है। वो कहता है कि पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका ये है कि आप सारी की सारी साइड्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जो रेक्टेंगुलर शेप है ना, ये इसमें लेंथ लेंथ के इक्वल होती है और विड्थ विड्थ के इक्वल होती है। तो यहीं पे ये किया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन लेंथ प्लस लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ आ जाएगा और 2 टाइम्स विड्थ आ जाएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं, ये भी दोनों सेम वैल्यूज हैं, इसलिए 2 टाइम्स लेंथ आ गया, 2 टाइम्स विड्थ आ गया। 2 जो है इनमें कॉमन है, यानी दोनों में 2 है तो कॉमन लिया। इसके बाद ये लेंथ प्लस विड्थ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि इसकी लेंथ सेम होती हैं और विड्थ सेम होती हैं, और 2 ही लेंथ्स होती हैं और 2 ही विड्थ्स होती हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला यहाँ से डिराइव किया गया है। ठीक है बेटे। अब एक एग्जांपल जो हमें बताई गई थी कि भाई अगर 26 सेंटीमीटर लेंथ हो और 19.5 विड्थ हो तो फिर पेरीमीटर क्या होगा। हमने फिर क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया इस पर, 26 में 19.5 को ऐड किया तो 45.5 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 91 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ द बुक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्राई योर सेल्फ। कहता मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर टीचर्स टेबल एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, या फार्मूला यूज़ करते हुए आप यूज़ करें। अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती होगा, मैं आपको अभी थोड़ा सा इसका जो है वो मज़ाक वाला जवाब देता हूं, तो आप लिख सकते हैं कि माय टीचर डजंट हैव एनी टेबल। आपकी जान छोड़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि टीचर के टेबल के मेजरमेंट करके आप लोग उसका पेरीमीटर फाइंड करें। आप लिख सकते हैं ये कि माय टीचर डजंट हैव एनी टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मेरे टीचर के पास टेबल ही नहीं है, तो आप उसको फिर मेजर क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर अगर कोई टीचर होगा आपके सामने, डेफिनेटली आप अगर स्टूडेंट के तौर पे ये जवाब देंगे तो टीचर आगे से फिर यही आपको आंसर देंगे ना कि बेटे जो कोई भी टेबल मिलता है ना आपको घर में मिलता है तो उसका करके ले आना। की फैक्ट नेक्स्ट हमें बताया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ये उसी फार्मूला को दोबारा उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, बताया हुआ है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि अ रेक्टेंगुलर पूल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 7.3 मीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल। लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, फार्मूला अप्लाई करें, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 21 मीटर एंड विड्थ इज दिस। इफ द रेट ऑफ द फेंसिंग इज ₹170 पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करनी है पर मीटर कॉस्ट दी हुई है, हमें रेट दिया हुआ है। हमें सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होगा, फिर हम उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक हमें पता है कि पेरीमीटर 74 मीटर आ जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ फार्मूला से। फिर उसको 74 से मल्टीप्लाई किया, 12,580 रुपीज़ जो है वो फेंसिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी बेटा जी एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज है ये 1 चैप्टर नंबर 8 की।
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर्स का फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। हमें पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 4 टाइम्स लेंथ। पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ लिखेंगे बेटा जी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो किसी भी लेंथ को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ सेम होती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन 28। ठीक है, 28 क्या आ रहेगा बेटा जी इसका आंसर, 28 मीटर इसका पेरीमीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी हमने क्या करना है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देना है। 4 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 16 मीटर पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह ये तीनों के तीनों पार्ट्स हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहता है फाइंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल में हमें फार्मूला पता है, वो होता है 2 टाइम्स, ये कलर चेंज कर लेते जी इसका, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, लेंथ हमारे पास क्या है इसकी 9 सेंटीमीटर्स, प्लस विड्थ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर बेटा जी इस वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल का क्या पेरीमीटर आ जाएगा, इसमें देखें इसकी जो विड्थ है ये कितनी है 3 मीटर और लेंथ कितनी है 8 मीटर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे फिर इसी तरह लेंथ प्लस विड्थ, यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें भी यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इससे आगे जो है वो हम इनको बाकायदा सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बेटा जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर। यानी एक खेत है, एक फील्ड है, क्रॉप यानी गंदम का, जिसमें 29 मीटर जिसकी लेंथ है, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ फील्ड। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है ये, यहाँ लिखें जी लेंथ ऑफ द फील्ड। जी बेटे लेंथ है हमारे पास 29 मीटर्स और हमने फाइंड क्या करना है पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर। ठीक है बेटे, पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है क्योंकि ये स्क्वेयर्ड शेप है, तो स्क्वेयर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ का फार्मूला लिखा हमने, इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 29 मीटर्स, क्योंकि 29 मीटर लेंथ थी उसकी, तो जब हमने 29 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 9s are 36, 3 कैरी आ रहेगा, 4 2s are 8 और 3 11, 116 मीटर्स जो है बेटा जी इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व हो जाता है। जी बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो उसमें हमें कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड इज 72 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ज़रा गौर से आपने क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ चलना है आपने। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया गया हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप इज, तो यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जी बेटे, पेरीमीटर दिया है 72 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और व्हाट विल बी इट्स लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसी से नीचे हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ के इक्वल, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय एल जो है वो इक्वल है 72 के इक्वल। ठीक है बेटे, तो यहाँ मैंने लिख दिया 72 के इक्वल। तो अब हमें चाहिए एल की वैल्यू, एल क्या है लेंथ ऑफ अ साइड है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जब हम इसको लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 72/4 सेंटीमीटर विल बी इट्स लेंथ। तो लेंथ इक्वल आ जाएगा 4 1s are 4, 4 8s are 32, यानी 18 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द स्क्वेयर हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। ये जितनी भी लेंथ्स दी गई हैं इनमें हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में इसमें से सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें से बेटा जी जो ए पार्ट है
उसमें हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर इधर लिख देते हैं अब हम, पेरीमीटर इज इक्वल किसके आ जाएगा, 4 टाइम्स लेंथ। ठीक है बेटे, तो आ जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 5 4 जार क्या होगा 20, तो 20 सेंटीमीटर जो है बेटा पेरीमीटर आ जाएगा, जिस स्क्वायर की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह हमारा ये ए वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बाकी सारे के सारे, ये पॉइंट वाला एक मैं कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, और इसके अलावा जी एफ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बाकी तो कोई भी मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझाना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ है बेटा इसमें 2.5 सेंटीमीटर्स। सबके साथ एक ही सलूक करना है, लेंथ राइट करके फिर पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। ये भी पेरीमीटर आएगा 4 टाइम्स लेंथ के इक्वल, तो 4 एज इट इज़ लेंथ मीन 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जब हम 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर्स। तो ये आंसर आ जाएगा इस तरह हमारे पास। और जितने भी क्वेश्चन है इसमें, जितने भी पार्ट्स हैं, ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। एक और इसमें से चलें सॉल्व कर देते हैं, के वाला पार्ट कर देते हैं जी सॉल्व अभी, और जिसमें हमारे पास लेंथ दी गई है कितनी है 7.1 सेंटीमीटर्स। तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। जी पेरीमीटर आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 जार 4, 4 7 जार 28। ठीक है, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 28.4 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, जिस स्क्वायर की लेंथ 7.1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटे, इस तरह जो क्वेश्चंस अभी मैंने सॉल्व नहीं किए, जो पार्ट्स, वो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करने हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा, बाकी स्टेप्स इतने ही रहेंगे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहा गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखना चाहूँगा इसका फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल भी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे आप मेरा बेटा ध्यान ना दीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे आप वो बोलें, असल मकसद हमारा क्वेश्चन को समझना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बेटा इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ के। ठीक है, जी बेटे पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ पे राइट कर दिया है। अब इस फार्मूला को यूज़ करके हम जितने भी पार्ट्स हमें दिए गए हैं जितने क्वेश्चन में, वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई से भी इनमें से 3 पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, ताकि आप लोग जो है वो उसी की तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। जो इसमें से बेटा जी ए पार्ट है, उसमें हमें लेंथ दी हुई है जो कि है 3 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टली ही आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कि पेरीमीटर को मैं फ़िलहाल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपने टोटल लिखना है पूरे का पूरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पी जो है वो इक्वल होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ के। ठीक है बेटे, तो यहाँ मैं राइट करूँगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, प्लस विड्थ क्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर्स। ये फर्स्ट वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 2 टाइम्स 3 + 2 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब हम 5 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम बात करें इसके सी पार्ट की, तो सी वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह मैं लिखूँगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ क्या है सी वाले पार्ट में 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटे, और विड्थ क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स। जी, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 6 + 4 क्या होता है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी पेरीमीटर आ जाएगा इस केस में, जिसमें हमें लेंथ दी गई होगी 6 सेंटीमीटर और विड्थ दी है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक और इनमें से पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये ई वाला कर लेते हैं अब। ठीक है, ई वाले पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 5.9 है। तो हमने वैसे ही पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है। पेरीमीटर इक्वल होता है बेटे
2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ क्या है हमारे पास ई पार्ट में 10 सेंटीमीटर्स है, और विड्थ कितनी है बेटा जी हमारे पास 5.9 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया जी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर P इज इक्वल टू, ये आ गया जी 2 टाइम्स, और ये होगा बेटा जी 10 प्लस 5 15.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 15.9 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, ठीक है। ये 31.8 आ जाता है, ठीक है बेटा, 31.8 सेंटीमीटर्स। तो यही हमारे पास आंसर होगा ई वाले पार्ट का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वेयर शेप्ड प्ले ग्राउंड। आपने ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले मेरा बेटा। अब स्क्वेयर शेप्ड प्ले ग्राउंड है, ठीक है, इसका मतलब बात स्क्वेयर की हो रही है। इफ़ द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 12 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बहुत ही आसान है, एक स्क्वेयर की लेंथ दी गई है, हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड क्या है बेटे हमारे पास 12 मीटर्स, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो यहां लिखते हैं पेरीमीटर जी। अब क्योंकि स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर का हमें पता है 4 टाइम्स लेंथ उसका पेरीमीटर होता है। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स लेंथ इज 12 मीटर। तो ये लिखेंगे 12 4 जार 48 मीटर बेटा जी उस प्ले ग्राउंड का क्या होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो उसमें कहता है हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड। स्क्वायर शेप है ये भी। आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बेटे वो ये है कि आपने शेप पे ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर्ड है या रेक्टेंगुलर है। पहली बात, यहाँ पे अगर गलती होगी तो क्वेश्चन में सही होने का कोई चांस ही नहीं होगा आपका। in his classroom if the length of one side of the notice board is 2.5 meters find the perimeter of the notice board। तो ये बिल्कुल आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। यहाँ पे लिखें लेंथ ऑफ वाइट बोर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है, लेंथ ऑफ नोटिस बोर्ड है ये, तो वो लिखे 2.5 मीटर्स, ठीक है। यहाँ 2.5 आ जाएगा जहाँ हमने 12 लिखा। उसके बाद नीचे लिखे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेटे कुछ इस तरह से है, अगर उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ें कि इफ़ अ रेक्टेंगुलर रूम, अब देखें साथ ही जो बात मैं आपको बता रहा था बदल चुकी है कि रेक्टेंगुलर रूम है अब ये, यानी बात स्क्वायर से हट के रेक्टेंगल पे आ गई है। अब इसका मतलब अब हमें रेक्टेंगुलर फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा रेक्टेंगल के लिए जो यूज़ करते हैं। 10.8 मीटर लेंथ है, 8.8 मीटर विड्थ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहला काम हमें यही राइट करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने लिखना है लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम। अब मैं इसको रेक्टेंगुलर रूम नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे खुद पता है कि ये रेक्टेंगुलर है ये, तो ये 10.8 मीटर आ गया ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, विड्थ ऑफ रूम जी बेटे, इसको हमने लिखना है 8.8 मीटर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका पेरीमीटर। हमें पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स वैसे लिख दिया, और लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है 10.8 और विड्थ कितनी है 8.8, ठीक है जी। जी नेक्स्ट बेटे हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, 2 टाइम्स ये 10 और 8 10.8 इसमें हमने प्लस करना है अब 8.8 को, ठीक है। जब हमने ऐड किया तो ये 19.6 आ जाएगा ये, ठीक है बेटे, 19.6 ये मीटर है, ठीक है। 19.6 को फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 39.2, यहाँ राइट कर देंगे
39.2 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रूम, रेक्टेंगुलर रूम हुज लेंथ इज 10.8 मीटर एंड हुज विड्थ इज 8.8 मीटर। ठीक है बेटे, ये हमारा 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अगर हम बात करें 10th वाले क्वेश्चन की, तो कहता है कि नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब फिर बात किसकी हो रही है? रेक्टेंगल की। द फ्रेम इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। नादिया वांट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। ठीक है, इसके गिर्द एक रिबन लगाना चाहती है वो बेटी। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। रिबन की लेंथ फाइंड करें। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट 5 रुपीज़। तो ये हमें रिबन की लेंथ फाइंड करने के लिए इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट फाइंड करने के लिए भी हमें पेरीमीटर ही फाइंड करना पड़ेगा, फिर उससे हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है कि लेंथ ऑफ फ्रेम। ठीक है बेटे, लेंथ ऑफ फ्रेम। जी बेटे, लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्रेम। विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ कितनी है बेटा जी इसकी? 8 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रिबन, उसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए। या अगर आप यहाँ पे पेरीमीटर को शो ना भी करें ना, पेरीमीटर ना लिखें, तो हम अगर यही लिख दें कि लेंथ ऑफ रिबन। ठीक है, यहां लिख देते हैं जी लेंथ ऑफ रिबन। ये एक बेहतर इंप्रेशन होगा एग्जामिनर पे या पेपर चेक करने वाले पे कि आपको पेरीमीटर का बेहतर कॉन्सेप्ट पता है कि लेंथ ऑफ द रिबन इक्वल होगा पेरीमीटर के ही। तो पेरीमीटर का फार्मूला यहां पे लिखते हैं विच इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है बेटे, तो 2 आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर्स। जी बेटे, अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 8 20 आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर्स आ गया ये, और 22 टाइम्स 40 सेंटीमीटर विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन विच विल बी रिक्वायर्ड टू नादिया या जो भी बेटी का नाम है। ठीक है, यानी फ्रेम के साइड पे उसको लगाने के लिए 40 सेंटीमीटर रिबन विल बी नीडेड टू पुट अराउंड द फ्रेम, मतलब ऐसे हम उसको फिर लिखेंगे। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है बेटा, उसमें कहा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिबन। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन। जी बेटे, अब देखें 1 मीटर की 5 रुपीज़ है, तो हमारे पास 40 ये मीटर है और हमने ये सेंटीमीटर में फाइंड किया आंसर। मेरा बेटा ये एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखें। अब एक बात और ध्यान में रखने वाली ये है कि हमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और हमें जो प्राइस या कॉस्ट दी गई है ना बेटा वो मीटर की दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, या तो इसको चेंज कर लें सेंटीमीटर को मीटर्स में, फिर आंसर भी हम मीटर्स में ही दे दें। तो ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, तो हम 40 को क्या करेंगे, डिवाइड 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 100 पे डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर्स में। तो ये आ गया हमारे पास 0.40 या 0.4 आ जाएगा। ये इसको लिखेंगे 0.4 मीटर्स। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर्स। ठीक है, या अब ये आ जाएगा रुपीज़ में, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो आंसर आएगा बेटा जी हमारे पास टोटल 2। ठीक है, तो 2 रुपीज़ जो है वो बेटा जी आंसर आएगा हमारे पास, जो कि कॉस्ट ऑफ रिबन होगी। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें कहा गया है कि अब बिल्डिंग इज 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। आप देखें इसमें हमें लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है, लेंथ ज़्यादा है और विड्थ थोड़ी है, इसका मतलब कि ये बिल्डिंग जो है ये रेक्टेंगुलर शेप्ड होगी। ये भी बात आपने ज़रूरी ये ज़हन में रखनी है कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जाता कि वो शेप रेक्टेंगुलर है या फिर वो स्क्वायर है, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हमें लेंथ और विड्थ दी गई है या फिर सारी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम दी गई है। अब इस शेप इस वाले क्वेश्चन में
हमें लेंथ दी है 128 मीटर और विड्थ दी है 96.5 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे, इसकी लेंथ इज इक्वल टू 128 और ये मीटर में है, ठीक है बेटे, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है 96.5 मीटर्स, ठीक है। लेंथ और विड्थ आ गई हमारे पास, कहता फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर इक्वल होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ, क्या बेटा जी 128 मीटर प्लस 96.5 मीटर्स, ठीक है बेटे जी। अच्छा अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 128 प्लस 96, 128 प्लस 96.5 224.5, 2 टाइम्स 224.5 मीटर्स। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना बेटा जी 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 449 मीटर जो है, ये क्या आ जाएगा इसका बेटे पेरीमीटर, ठीक है। अब नीचे देखें क्या लिखा है, कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वाल। बाउंड्री वाल वो करना चाहते हैं अराउंड दिस बिल्डिंग इफ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाल इज 470 पर मीटर। अब पर मीटर का मतलब हमें कॉस्ट भी मीटर में दी गई है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग वॉल, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 449 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा जी 470 से, ठीक है, क्योंकि 470 जो है वो कॉस्ट है पर मीटर की। तो 449 मल्टीप्लाई बाय 470 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 211,000, आंसर आएगा हमारे पास 211,031, बल्कि 30 है, ये 30 आएगा, 211,030 रुपीज़। इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।